अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 35 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे कि जेंगो के अंदर जब हम डेटाबेस से क्यूरी करते हैं रिकॉर्ड को, तो किस तरीके से हम उस क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो जेंगो की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है या उसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सके और उसका लोड टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो सके। मतलब हमारी एप्लीकेशन जल्दी से ब्राउज़र में लोड हो सके। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में तो शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा इन क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन से, लेकिन अगर आप एक बिग स्केल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं यूजिंग जेंगो तो उसमें क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसकी रीज़न मैं आज आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम बात करेंगे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन पे, क्योंकि ये बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन होती है और बैक एंड हमारे पास दो किस्म की ऑप्टिमाइजेशन होती हैं, बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन और फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। फ्रंट एंड में हम इमेजेस, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और बैक एंड में हम डेटाबेस और क्यूरीज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब जो जेंगो का ORM है वो हमें कुछ मेथड जैसे कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्यूरीज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो ये होती है कि अगर आपको किसी डेटाबेस से सिर्फ 2 कॉलम, डेटाबेस के टेबल में से कोई 2 कॉलम या 3 कॉलम्स चाहिए टू प्रोसेस समथिंग, जैसे हम एक यूज़र को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं। सो उस ईमेल के सेंड करने के लिए हमें सिर्फ उस यूज़र का नेम चाहिए और उसका ईमेल चाहिए, उसके अलावा हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पर जेंगो शेल में मौजूद हूँ, तो नॉर्मली हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम django.db import connection as cn, और दूसरा मैं रीसेट क्यूरीज को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एज rs। फिर इसके अलावा फ्रॉम django.contrib.auth.models में मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़र को। आई थिंक कॉन्ट्रिब के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए। सो मैं इस यूज़र को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो अब नॉर्मली हम कैसे काम करते हैं कि अगर हमें ईमेल सेंड करनी है किसी यूज़र को तो हमें तो उसका ईमेल और फर्स्ट नेम खाली चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, हम यहाँ पर लिख देते हैं pk इज़ इक्वल टू 1 और इंटर कर देते हैं। अब हमने उसको सेंड मेल कर लेते हैं यूज़र को इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट ई मेल करके, मतलब सॉरी यहाँ पर हम यूज़र डॉट ई मेल लिखेंगे, बल्कि इससे पहले मैं यहाँ पर सिर्फ यूज़र लिखता हूँ तो एक रिकॉर्ड हमें रिटर्न हुआ। लेकिन जब मैं cn.queries लिखूँगा तो यहाँ पर आप देखें हमें सारे के सारे कॉलम्स उसके रिसीव हो गए हैं। तो ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड की सूरत में, अगर आप ईमेल सेंड करें मल्टीपल यूज़र्स को तो ये ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसका नेम और उसका ईमेल सिर्फ फेच करें। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है एंड यहाँ पे यूज़र नेम है, ऑथ यूज़र है, फर्स्ट नेम ये लिखा हुआ है। सो ये हमने फेच करना है और दूसरा उसका ईमेल फेच करना है। सो इसके लिए जेंगो में एक वैल्यूज़ का मेथड प्रोवाइड करता है जो हम ORM के साथ यूज़ करते हैं। अब उसको कैसे लिखा जाता है, बहुत ही सेम उसका वैसे तरीका है। लिखेंगे यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, अब यहाँ पर गेट की बजाय वैल्यूज़ हम पहले लिखेंगे और वैल्यूज़ में हम बताएंगे कि हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, कॉमा ईमेल चाहिए और उसके बाद डॉट गेट और pk इज़ इक्वल टू 1। हमने सिर्फ ये लिखा, तो इसके बाद एंटर प्रेस किया। अब मैं जब यूज़र इधर लिखूँगा तो आपने देखा कि इस तमाम SQL की बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है जिसमें उसका फर्स्ट नेम और ईमेल है। और अगर हम यहाँ पर cn.queries लिखें तो ये देखिए हमारी जो सेकंड क्यूरी है, ये वाली पहली क्यूरी थी ये वाली, और ये हमारी दूसरी क्यूरी है। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ उसने फर्स्ट नेम और ईमेल को फेच किया विद यूज़र ID इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी जो मेमोरी है, हमारे जो सिस्टम की मेमोरी है, हमारी जो वेबसाइट की मेमोरी है वो लीक होने का ख़तरा नहीं होगा, ओवरलोड होने का ख़तरा नहीं होगा, साइट एरर नहीं देगी।
तो पहली ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आप वैल्यूज़ मेथड को यूज़ करें और उसके बाद आप जो है वो इस वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपने इसके डाटाबेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस वैल्यूज़ की आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, सिर्फ वैल्यूज़ डॉट गेट लिखा, तो इसके बाद मैं एंटर प्रेस किया, अगेन मैंने यूज़र लिखा, तो आपने देखा कि उसने हमें एक ही यूज़र रिटर्न किया। और अगर हम यहाँ पर अपनी जेंगो की डाटाबेस में आए, यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, ओपन डाटाबेस एसक्यूएलाइट, और यहाँ पर हमारे पास एक ही यूज़र एंड ऑथ यूज़र्स। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ही यूज़र मौजूद है, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल यूज़र हैं, सपोज़ मैं इसको एक और यूज़र इंसर्ट कर लेता हूँ, तो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए कि यूज़र डॉट क्रिएट, और हमें उसका चाहिए यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, मैं इमरान क्यू दे देता हूँ, और पासवर्ड इज़ इक्वल टू पाकिस्तान दे देता हूँ, और इसके अलावा उसका यही दो चीज़ें, ईमेल इज़ इक्वल टू imran@gmail.com दे देता हूँ, और यूज़र डॉट क्रिएट कर देता हूँ, एंड यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पर यूज़र के बाद डायरेक्ट क्रिएट मेथड लिख दिया, हालांकि मुझे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट लिखना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, सो नेम इमरान क्यू इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़र नेम इमरान क्यू डेफिनेटली नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं डबल कोट या सिंगल कोट्स लगाना भूल गया इसमें, आई हैव टू पुट सिंगल कोट और डबल कोट। सो हमारे पास ये यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, सो देखिए हमारे पास दो यूज़र आ चुके हैं, और ये पाकिस्तान जो लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए प्लेन में लिखा हुआ आ रहा है। एनीवेज इसका तरीका होता है, सेट पासवर्ड को हम यूज़ करते हैं जब भी हम इस यूज़र नेम में पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, तो हम सेट पासवर्ड का मतलब पासवर्ड डायरेक्टली यहाँ पर सेव नहीं करते, बल्कि मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इमरान सिर्फ लिख देते हैं, और ईमेल इज़ इक्वल टू एंड imran@gmail.com लिख देते हैं। अब ये हमें रिटर्न किया इसने यूज़र ऑब्जेक्ट। अब हम यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, और यहाँ पर अब हम अपना पासवर्ड जो भी लिखेंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यूज़र, अब हमारे पास जो इसमें यूज़र क्रिएट होगा उसमें, एंड यूज़र डॉट सेव, सॉरी यूज़र डॉट सेव नहीं मैंने लिखा, यूज़र डॉट सेव। सो अब हमारे पास ये जो, आई थिंक ये रीस्टार्ट हो गया मेरा सिस्टम VS कोड का। सो यहाँ पर ओपन डाटाबेस कर लेते हैं हम, अगेन F1 प्रेस किया, ओपन SQL डाटाबेस। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्टिवेट करने में एक्सटेंशंस, तो खैर एनीवेज हम यहाँ पर अब एक क्लियर करके यूज़र ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये हमारे पास आ गया SQLite auth यूज़र शो टेबल्स। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है विद हैश, प्रॉपर हैश, ठीक हो गया। सो ये था तरीका यूज़र क्रिएट करने का। तो उसके बारे में हम जो इस यूज़र का पासवर्ड है वो भी चेंज कर लेते हैं, इसकी ID 2 है। सो हम यहाँ पर यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट pk इज़ इक्वल टू 2, आई थिंक 2 ही है, और यूज़र डॉट सेट पासवर्ड पाकिस्तान दे देते हैं, और यूज़र डॉट सेव कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हमने यूज़र 3 क्रिएट किए। अब हम बात कर रहे थे वैल्यूज़ की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रीसेट करता हूँ क्यूरीज़ को। तो हमारे पास जो क्यूरीज़ हैं वो खाली है, तो यहाँ पर अब मैं रिकॉर्ड फैच करता हूँ अगेन। सो यूज़र्स इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो यूज़र्स इसने दिए हमें यहाँ पर ये, और इसके बाद cn डॉट क्यूरीज़। सो ये देखिए इसने हमारे पास इस क्यूरीज़ ने टाइम लिया 0.002,
और इसने तमाम रिकॉर्ड को एक ही टेबल में से फेच कर लिया। अब मैंने कहा था कि सिलेक्टेड कॉलम करने हैं, तो सिलेक्टेड कॉलम्स के लिए हम लिखेंगे यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज़ और यहाँ पर फर्स्ट नेम कॉमा ईमेल, ये लिखा। और अब हमने यूज़र्स लिखा तो इसने हमें लिस्ट ऑफ यूज़र्स प्रोवाइड कर दिया विद देयर ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो cn डॉट क्यूरीज लिखेंगे। सो ये देखिए इसमें इसने 0 सेकंड मतलब बहुत क्विकली उसने इसको फेच कर लिया है। यूज़र नेम सिर्फ उसने ईमेल, मतलब इस क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन से ये बेहतर क्यूरी ऑप्टिमाइज़ हुई है। और इसी तरीके से ये यहाँ पर हमारी क्यूरी है और ये हमारी एक क्यूरी है ये वाली। सो दोस्तों इस तरीके से हम जो अपनी क्यूरीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बाय फेचिंग ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। तो ये है पहला तरीका। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का जो दूसरा फेज़ है उसमें यह है कि जब हम रिलेटेड टेबल से डाटा फेच करते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा जो टेबल है आपस में लिंक्ड हैं किसी न किसी की मदद से, चाहे वो 1 to 1 का रिलेशनशिप है, चाहे वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, चाहे वो मैनी टू 1 का रिलेशनशिप है, दे आर कनेक्टेड इन सम हाउ। सपोज़ हमारे पास, मैं यहाँ पर इसको RS भी कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। तो सपोज़ हमारे पास 2 पोस्ट के मॉडल्स के अंदर कैटेगरी है और पोस्ट है, ठीक है। अब हमारे पास जो कैटेगरी है और पोस्ट है ये आपस में लिंक्ड टेबल्स हैं। पोस्ट के अंदर कैटेगरीज की मल्टीपल आईडीज़ है, एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज दे सकते हैं, तो ये एक मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरीके से अगर फ्रॉम django.contrib.auth.models import यूज़र, तो जो यूज़र और पोस्ट का रिलेशनशिप है वो 1 to 1 का, मतलब एक यूज़र मैनी टू 1 का रिलेशनशिप है, मतलब एक यूज़र कई पोस्ट क्रिएट कर सकता है। सो इट मीन्स मैनी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय 1 यूज़र। सो ये मैनी टू 1 का रिलेशनशिप है। तो जब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स में, 2 रिलेशनशिप्स की, 1 to 1 रिलेशनशिप की और मैनी टू 1 रिलेशनशिप की, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास जेंगो ने हमें सिलेक्ट रिलेटेड का मेथड प्रोवाइड किया है। तो ये क्या करता है, सिलेक्ट रिलेटेड ऑटोमेटिकली एक ज्वाइन की क्यूरी क्रिएट करता है और तमाम डाटा को प्री फेच कर लेता है, बजाय इसके कि वो उसको हर बार एक नई क्यूरी बनाकर सेंड करे। मैं इसकी आपको एग्जांपल अभी देता हूँ कुछ इस तरीके से। सपोज़ मैं पोस्ट का टाइटल, उसके अंदर मौजूद जो कैटेगरीज हैं उनका टाइटल और किस यूज़र ने पोस्ट वो क्रिएट किया उसका फर्स्ट नेम एको करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ, चाहे वो व्यूज़ में है चाहे वो यहाँ जेंगो शेल में है। तो उसके लिए नॉर्मली हम कैसे काम करते हैं। सो नॉर्मली मैं लिखूँगा तमाम पोस्ट को मैंने फेच करना है और उनके तमाम कैटेगरीज़ को और यूज़र्स को। सो हम इसके लिए लिखेंगे पोस्ट इज़ इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये लिखेंगे तो हमारे पास तमाम पोस्ट आ जाएंगी। फिर हम क्या करते हैं, फॉर का लूप लगाते हैं, फॉर पोस्ट इन पोस्ट, ठीक हो गया। फिर हमें इस पोस्ट के अंदर मौजूद जो कैटेगरीज है वो चाहिए। सो फॉर कैट्स इन पोस्ट, उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर जो कैट है वो चाहिए, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले कर लेंगे प्रिंट एंड इसके लिए हम बल्कि ऊपर पोस्ट और टाइटल मुझे प्रिंट करना था। सो प्रिंट पोस्ट डॉट टाइटल, उसको प्रिंट कर लिया। फिर यहाँ पर हमने लिखा फॉर कैट्स इन पोस्ट डॉट और कैटेगरी डॉट ऑल, डॉट फिल्टर कर सकते हैं, डॉट गेट कर सकते हैं, ऑल कर लेंगे, ऑल भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कैट्स डॉट टाइटल और इसी तरीके से हम यहाँ पर फॉर यूज़र इन पोस्ट डॉट यूज़र्स डॉट गेट, अब डेफिनेटली यूज़र एक ही है तो यहाँ पर हमने जो कॉलम क्रिएट किया हुआ है VS कोड में एंड मॉडल के अंदर, पोस्ट के मॉडल के अंदर एंड दैट मॉडल, और उसका जो कॉलम नेम है हमने यूज़र आई थिंक रखा हुआ है, यूज़र्स नहीं है, यूज़र है। तो ये कैटेगरी है और ये यूज़र है, ठीक हो गया। सो यूज़र है डॉट यूज़र डॉट गेट, अब मिस्टेक, और यहाँ पर हमने कॉलन लगाना था। अब प्रिंट यूज़र डॉट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम,
तो ये हमने कुछ चीज़ें प्रिंट कर ली। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि यूज़र हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट। सो यहाँ पर यूज़र डॉट ऑल कर देते हैं, सॉरी सो यहाँ पर पोस्ट डॉट यूज़र, हाँ सॉरी, यहाँ पर चूँकि ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है तो हमें यहाँ पर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही यूज़र आएगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसका लूप। तो इसको हम जो है वो सिंपली यहाँ पर प्रिंट पोस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम कर सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमें उसने टाइटल एडमन और ये उसका इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए इसने कोई कैटेगरी डिस्प्ले नहीं की। और जबकि ये वाली है इसकी कैटेगरी है जनरल बुक्स, इसकी कैटेगरी है प्रोग्रामिंग बुक्स, और इसके अलावा इसमें यहाँ पर कंप्यूटर बुक्स और प्रोग्रामिंग बुक्स दोनों इस पोस्ट टाइटल की कैटेगरीज हैं। तो इसने हमें वो सारी चीज़ें रन करके दे दी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ cn डॉट क्यूरीज। सो आपने देखा कि इसने कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट की, राउंड अबाउट इसने 8-9 क्यूरीज एग्जीक्यूट की। हर दफ़ा डाटा को फेच करने के लिए जब भी फॉर लूप, ये एक फॉर लूप चलता था तो एक क्यूरी एग्जीक्यूट होती थी। पहली क्यूरी इसने एग्जीक्यूट की, फिर क्यूरी इस लूप ने एग्जीक्यूट की, फिर क्यूरी इस यूज़र को गेट करने के लिए। तो इट मीन्स ये लूप के साथ इसने हमारे पास देखिए कितने इसने जो है वो एसक्यूएल क्यूरीज रन किए हैं। सो दिस इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड वे। तो इसका ऑप्टिमाइज्ड वे ये है कि अगर आपका जो टेबल्स का लिंक है, रिलेशनशिप है, वो मैनी टू मैनी है तो आप यूज़ करेंगे प्री फेच रिलेटेड, और अगर रिलेशनशिप मैनी टू वन का है या 1 to 1 का है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे सिलेक्ट रिलेटेड। सो चूँकि हमारा ये जो रिलेशनशिप है कैटेगरीज़ का पोस्ट के साथ ये मैनी टू मैनी का है तो यहाँ पर हम प्री फेच रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, और जो यूज़र और पोस्ट का लिंक है वो मैनी टू वन का है। सो पहले हम मैनी टू वन को देखते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, और यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट रिलेटेड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पोस्ट यूज़र कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया था ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट प्री फेच रिलेटेड और यहाँ पर मैं कैटेगरी लिख देता हूँ। मैंने लिख के एंटर किया। अब हमारे पास सेम वही लॉजिक आई और मैं यहाँ पर इसी लूप को, ये देखिए मैंने कोई लूप में चेंजेस नहीं की, सेम वही लूप है जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जीक्यूट किया था। इसको मैं रन करता हूँ तो हमें आउटपुट भी सेम वही आउटपुट मिली जो पहले मिली थी। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर cn डॉट क्यूरीज लिखता हूँ तो ये हमारे पास जो लास्ट क्यूरी है ये वाली है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, ये हमारी वो पहले वाली क्यूरीज थी। मैं बल्कि इसको क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर। सो RS करूँगा ताकि क्यूरी जो है वो खाली हो जाए। ये देखिए एम्प्टी क्यूरीज हो गई। अब मैं अगेन यहाँ पर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये वाला, इसमें मैं सिलेक्ट रिलेटेड और प्री फेच रिलेटेड को यूज़ कर रहा हूँ। सो एंटर किया, फिर उसके बाद मैंने ये लूप को रन किया, आउटपुट आई। अब मैं लिखता हूँ cn डॉट क्यूरीज। सो दोस्तों आपने देखा कि इसने सिंपल 2 क्यूरीज क्रिएट की और उन 2 क्यूरीज, पहली क्यूरीज से तो उसने यूज़र्स को फेच किया, पोस्ट को सॉरी, और फिर उनके रिलेशनशिप्स को आपने यहाँ पर देखिए इन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उसने क्यूरी को फेच कर लिया। अब ये जो काम हुआ है ये हमारा जो है क्यूरी ऑप्टिमाइज हो चुकी है और सिर्फ हमारा रिज़ल्ट जो है बजाय 8-9 क्यूरीज़ के रन होने के प्री फेच की मदद से हमने सिंपल 1-2 क्यूरीज़ में, बल्कि ये 2 इस तरह भी हैं कि ये यहाँ पर जो सिलेक्ट रिलेटेड है वो इनर ज्वाइन यूज़ करता है। मतलब अगर हम यूज़र को, सपोज मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ क्विकली। देखिए अगर मैं पोस्ट के यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, पोस्ट टाइटल और उस यूज़र का ईमेल, सो मैं लिखूँगा पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, ये नॉर्मल वे है, सो ऑल। फिर मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करूँगा। अब मुझे कैटेगरीज नहीं चाहिए, सिर्फ पोस्ट टाइटल और पोस्ट यूज़र नेम्स चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से मैं अरेज कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। सो हम पोस्ट का टाइटल ले रहे हैं और पोस्ट को फेच करके सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं।
पोस्ट नेम, पोस्ट टाइटल और पोस्ट का ईमेल, उस यूज़र किस यूज़र ने क्रिएट किया उसका ईमेल ले रहे हैं। सिंपल, ये मैंने लिखा और इसको मैंने रन कर दिया। सो हमें टाइटल और उसका यूज़र नेम मिल गया। लेकिन जब मैंने cn.queries लिखा, cn.queries, तो देखिए इसने कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट की। ठीक हो गया। हर एक के साथ जब भी उसने न्यू यूज़र नेम गेट करने की कोशिश की, एक नई क्यूरी उसने एग्जीक्यूट की। लेकिन अगर मैं इसको rs करके अब मैं इस तरीके से लिखता हूँ, वैल्यूज, सॉरी नॉट वैल्यूज, सिलेक्ट SELECT रिलेटेड, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ यूज़र। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और सेम वही लूप, ये वाला, इसी लूप को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए हमें आउटपुट सेम मिली। लेकिन अगर मैं cn.queries अब लिखूँगा तो हमारी एक ही क्यूरी ने तमाम रिज़ल्ट हमें रिटर्न कर दिया। देख सकते हैं आप, इनर जॉइन के थ्रू उसने लिंक कर दिया दोनों टेबल्स को, यूज़र के टेबल को और पोस्ट के टेबल को। तो ये है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। हमारा जो क्यूरीज का ओवरहेड है वो रिड्यूस हो गया। सो नंबर ऑफ़ क्यूरीज जो हैं वो कम होंगी और हमारी डाटाबेस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अब आप वैल्यूज़ को और इस मेथड को कंबाइन करके और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं यूज़र को और उसके पोस्ट के टाइटल के साथ सेंड कर रहे हैं कि आपने ये पोस्ट क्रिएट किया, तो उस ऐसी सूरत में आप सिर्फ पोस्ट का टाइटल, पोस्ट की बॉडी या यूज़र का नेम और यूज़र का ईमेल सिर्फ फेच कर सकते हैं यूजिंग वैल्यूज़ को। सो ये है सिलेक्ट रिलेटेड के साथ। अब सिलेक्ट रिलेटेड जो है सिर्फ और सिर्फ काम करता है मैनी टू वन के साथ और वन टू वन के साथ। अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के साथ काम करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, और अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के साथ काम करें देन आप प्री फेच सिलेक्टेड को यूज़ करेंगे। सो नॉर्मली अगर मैं लिखता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और उसके बाद मैं लूप को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अब हमें यूज़र ईमेल नहीं डिस्प्ले कराना बल्कि उसका पोस्ट की कैटेगरीज डिस्प्ले करवानी है कि इस पोस्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सो यहाँ पर मुझे लूप लगाना होगा फॉर कैट इन पोस्ट डॉट कैटेगरी डॉट ऑल, और यहाँ पर सॉरी कॉलन और प्रिंट कैट डॉट टाइटल, और इसको हम एंटर कर देते हैं। सो देखिए हमारे पास पहला टाइटल आ गया, दूसरा टाइटल उसकी जो है वो कैटेगरी, फिर तीसरा टाइटल उसकी कैटेगरी, फिर चौथा टाइटल, फिर उसकी दो कैटेगरीज, फिर पांचवा टाइटल उसकी कैटेगरी आ गई है। सो इसमें जब हमने cn.queries किया तो ये देखिए कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई। ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए उसने अलग से एक क्यूरी डाटाबेस से की। लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ। अगर हम प्री फेच सिलेक्ट यूज़ करते हैं, सो पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्री फेच सिलेक्टेड। अब यहाँ पर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देंगे। सो कैटेगरी एंड प्री फेच सिलेक्ट prefetch selected and I think prefetch select है या एंड ये prefetch related, सॉरी ये prefetch related है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे prefetch नॉट select related था तो prefetch related है। सो यहाँ पर हमारे पास अब दोनों वो क्यूरीज रन हो गई हैं। अब अगेन वही लूप हम रन करते हैं, यही वाला लूप। तो देखिए हमें सेम आउटपुट आई, और जब मैंने cn.queries लिखा तो सिर्फ दो क्यूरीज की मदद से उसने कहा वो 6-7 क्यूरीज थी, कहाँ ये 2 क्यूरी। अब अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट और उनकी थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज होंगी तब भी आप यकीन कीजिए यही 2 क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी। जबकि उस सूरत में जो नॉर्मल वे है उसमें जो है वो उतनी ही क्यूरी, जितने आपके पास रिकॉर्ड हैं उतनी ही क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। सो ये है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के किस तरीके से आप जो है क्यूरीज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने जेंगो की डाटाबेस से यूजिंग ORM। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने क्यूरीज को ऑप्टिमाइज़ करना सीखा यूजिंग वैल्यूज़, यूजिंग प्रीफेच रिलेटेड एंड यूजिंग सिलेक्ट रिलेटेड मेथड्स। सो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ जिसमें आपको समझ ना आ रही हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट
टू आंसर योर क्वेश्चन। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।